हो गई। शर्मा जी फोन तो आपका जैसा ही है, चलता ही नहीं। भारी है तेरा फोन तेरी तरह। हाँ लास्ट अपना नाइट्रेशन वगैरह गिराना। तो लास्ट नाइट्रेशन रहा था, उसके अंदर हमें इसके अंदर तो देखते कैसे रहना है। ये मान लो उसमें मैंने ये दे रखा है, ठीक है। हाँ ये मान लो एनिलीन दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड एसिडोक्रिक प्लस कंसंट्रेटेड एस्प्रेसो4, ठीक है। तो कराओ रिएक्शन करो तो बड़ा ये बात है, नहीं कराओ बड़ा देखो शिवानी मेरे पास रहे नहीं, मासी जी भाई तो कॉपी पर मारी बन गया। दो प्रोडक्ट बनाया तुमने, तो और तो एक मेरा वाला ना, एक तो आएगा NO2, ठीक है इस तरीके का, और दूसरा आएगा अपने पास NH2, ये वाला। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर कौन सा वाला होगा? हाँ सॉरी, तो एक तो इधर बनेगा NO2, इसमें मेटल में भी लगाया है, बेटा पे भी लगाया, कैसे लगे वो देखना। इन दोनों में से बताओ मेजर कौन सा होगा? पहला वाला मेजर होगा, और इसका लगभग कितना परसेंट बता रखा है? 51, और इसका कितना परसेंट बता रखा है उसके अंदर? 2% बता रखा है। अब साथ में होता है कि एक प्रोडक्ट और भी बनता है, ध्यान रखना इसका NH2, और वो भी माइनर की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे लगेगा मेटा वाली पोजीशन पे NO2, ठीक है। और लगभग इसका कितना बता रखा है? 47%, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? वैसे पॉसिबिलिटी हमेशा 3 ही आती है, ध्यान रखना। तो 3 पॉसिबिलिटी में से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो इन दोनों की होती है, तो जिसमें से मेजर ही आता है और माइनर ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों आता है? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? ज्यादा। इसकी बात करें तो इसके केस में तुमने देखा 47% बन रहा है, ऐसा क्यों? मेरे को एक बात होता है ना, इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन करा है, इसमें सबसे ज्यादा पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और इसमें थोड़ा सा दूर है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से ये 2% ना होकर ये कितना आता है? 47%। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आती है जो तुम्हारे को ध्यान में रखते हो। अब अगर मान लो तुम चाहते हो केवल और केवल क्या मिले तुम्हारे को? मेजर वाला ये मिले, और ये मेजर बनाने के लिए तुम्हारे को पहले एसाइलेशन कराना पड़ेगा। कैसे कराते देखना, जैसे मान लो एनिलीन लिया है, इसकी रिएक्शन अब तुम्हारे को करानी है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, करो, कल कराई थी याद तो, ठीक है। ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ोगे, फिर कुछ यहाँ पे A बनेगा, और फिर फर्दर इसको क्या करोगे तुम? बाहर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसको, ये दे रखा है ना। ये मेटा पे क्यों आया? पॉसिबिलिटी हमेशा कितनी बनती थी अपने पास? 3, ठीक है। पर मेटा पे थोड़ी आएगा, मेटा पे आता नहीं है, रीजन में तो आपको बताऊं होगा क्या। ये एसिडिक है ना, पूरी कंडीशन कैसी है? एसिडिक। जब अपन मिक्स्ड एसिड लेते हैं ना, तो हमने को यहाँ से क्या मिलता है? H+ मिलता है। ये H+ किसके ऊपर अटैक करेगा? लोन पेयर के ऊपर। ये सारी चीजें नॉर्मल चलती है। जब ये लोन पेयर पे अटैक करेगा तो क्या ऐसा ग्रुप आएगा? ये वाला NH3 पॉजिटिव, और इसको अपन क्या बोलते हैं? एनिलियम आयन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? एनिलियम आयन बोला जाता है। और एनिलियम आयन जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ध्यान रखना। तो जब भी एनिलियम आयन बनेगा, और ये तभी बनेगा जब आप क्या लोगे? मिक्स्ड एसिड लोगे, इस तरीके की कंडीशन।
मिक्स्ड एसिड लोगे H प्लस देगा, वो अटैक करेगा इस पे, एनिलियम आयन बनेगा और ये कैसा होता है मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 का लगेगा बेटा पे। बात रहती है इन दोनों की, तो इन दोनों में से ये स्टेबल है इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम लगेगा और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये कारण है। अच्छा इसमें तुमने एसाइलेशन कराया और फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये आपको क्या देगा NO2 प्लस वाला ग्रुप देगा, नाइट्रो वाला लगाओ, दो बनेंगे ऑर्थो और पैरा वाले, ठीक है। ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे इसमें दो, फिर फर्दर तुम्हारे को करानी होगी हाइड्रोलाइसिस +2, यहाँ पे आएगा B और यहाँ पे बनेगा C, ठीक है। B तुम्हारे को कौन सा लेना, मेजर वाला, ठीक है, ये कराओ। दो बनेंगे, हाँ दो ही बनेंगे, मेजर बनेगा उसकी रिएक्शन करानी है। मेटा वाला नहीं बनेगा तो इसमें मेटा वाला नहीं बनाते, एसाइलेशन करा देना अपन, एसाइलेशन कराओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एनिलियम आयन नहीं बनता है, ठीक है। अभी आगे देखोगे अपने आप समझ में आएगा। ये हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? H+OH की रिएक्शन आप वो तो बताओ। आप सोड वाला लंबा बोलेगा तो तो उन दोनों का करवाना है इससे। NH2 वाला तो मेजर वाले, हाँ हाइड्रोलाइसिस नाइट्रोजन वाला होगा और कार्बन वाला होगा शायद, तो उसको बोलो। करा दी रिएक्शन, हो गई। हाँ चलो अब यहाँ से देखना, इसमें तुमने ये बॉन्ड तोड़ा हुआ यहाँ से, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब अमीन्स के केस में तुम्हारे को पता है ये एसिड बेस वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ से इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। अब ये जो कार्बन वाला ग्रुप होगा वो तो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या रिलीज हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या आएगा, NH, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। और नीचे ये फिनाइल ग्रुप चल रहा है, पहले ही बनेगा। अब ध्यान से देखना, पहले वाले केस में मेटा वाला आ रहा था, क्यों आ रहा था मेटा वाला, तो यहाँ पे तुम्हारे को पता है ये मिक्स्ड एसिड और क्या देता है अपने को H+ देता है। H+ वहाँ अटैक करता है जहाँ लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे, ध्यान रखना लोन पेयर इजीली अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पे लोन पेयर इस रेजोनेंस में जा रहे केवल एक जगह पे, तो लोन पेयर अवेलेबल है इजीली, H+ देगा क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव, इस तरीके का ग्रुप बनाएगा जिसको एनिलियम आयन बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एनिलियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो मेटा पे अटैक करेगा। इसके केस में ध्यान से देखो, लोन पेयर अवेलेबल तो है नाइट्रोजन का, और वो दो जगह पे, एक तो रेजोनेंस पे भी जा रहा है और दूसरा यहाँ पे भी जा रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर और यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर को अपन ने दो अलग अलग कंडीशन में बिजी कर दिया, एक बार फिनाइल ग्रुप के अंदर भेज रहे हो और एक बार ऊपर कार्बोनिल ग्रुप के अंदर भेज रहे हो। यहाँ पर केवल और केवल किसमें था,
फिनाइल ग्रुप में ही था, और फिनाइल ग्रुप में जब था तो किस तरीके से एक्ट करता था, बेटा डायरेक्टिंग। इसमें भी करेगा, पर इसमें जब करेगा ना तो ये ग्रुप बनता तो है पर बहुत कम क्वांटिटी में बनता, दिखाते नहीं उसको, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब वही आपको क्या कराना है, राइट्रेशन कराना है, तो दो जगह पे अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो दो बनाना है, जिसमें मेजर वाले की बात अपन कर रहे हैं। तो एक आएगा NH, एक आएगा C++CH3, और ये मेजर वाला लग गया NO2, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, कैसे होगी, यहाँ से क्या मिलेगा H+ और OH-, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले के साथ क्या भेज दोगे, OH- भेज दोगे, और जो NH वाला है उसके साथ क्या भेज दोगे, H। तो जब ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा NH2, ठीक है, और ये फिनाइल लेंगे और इसके नीचे क्या लगा है, नाइट्रो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बना, इस बॉन्ड को तोड़ेगी, इसके ऊपर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव। पानी से उन्होंने H+ और क्या निकाल दिया, OH-। अब नेगेटिव के पास क्या जाता है, पॉजिटिव वाला गया इसके पास, तो क्या बना दिया, NH2, बाकी ग्रुप ऐसा रहेगा। OH- इसके साथ चला गया, इसके साथ यहाँ से जब OH- निकालेगी तो ये बनेगा C++CH3, और ठीक है, ये बना। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट, NO2 है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारी नाइट्रेशन कंप्लीट होती है। अब फ्रीडल क्राफ्ट देखते हैं होगी या नहीं होगी। तो अगला आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा ध्यान से, मान लो अपने पास ये एनिलीन दे रखा है और इसी एनिलीन की रिएक्शन तुम्हारे को करानी है RH के साथ प्लस एनहाइड्रस LX3, ठीक है। तुम्हारे ऊपर शायद AlCl3 दे रखा होगा, तो RH की रिएक्शन तुम्हारे को करानी है एनहाइड्रस AlCl3 या LX3 के साथ करानी है। तुम्हारे को पता है कि जो LX3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसे है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ कितने हैलोजन जुड़े, टोटल 3। मेरे को एक बात बताना, हैलोजन कितने नंबर पे आता है, सॉरी ये अपना एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो इसका, -2 2s2 2p6, आगे 3s2 3p1 ये आएगा। अच्छा, बाहर वाली शेल कौन सी है, इसकी वैलेंस शेल 3 नंबर वाली है, जिसमें S2 और P1 आ रहा है। देखना इसमें लिखते हैं, एक ये 3s2 वाला हो गया, और ये मान लो तुम्हारे क्या है 3p1 वाला, ठीक है। 3s2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से भरे हैं, P1 वाले के अंदर कितने हैं, एक ही है। अब ऑक्टेट कैसे डिसाइड करते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, इसके वैलेंस शेल में कितने दिख रहे हैं तुम्हारे को, 3। ध्यान से देखना, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला। अब ये बॉन्ड कैसे बनाता है ध्यान से देखना, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। जब ये एक्साइटेशन स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अपन भेजते हैं, जब ऐसा करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3। बॉन्ड बनाने के लिए भी जब यहाँ पे X आएगा वो भी अपने को कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने हैलोजन है, 3। तो एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा, और एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताना, इसका वैलेंस शेल में अब टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक तो ये रहा और एक इसका भी काउंट करते हो तब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है, ठीक है। चाहे यहाँ से काउंट करके देख लो, बोले तुम्हारे को करना है तो वो लुईस स्ट्रक्चर से करते थे, याद है, इस तरीके से, और हैलोजन का ऐसे काउंट करते थे, यूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुमने बनाया नहीं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। हैलोजन के केस में तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात जानते हो। वैलेंस शेल में एक अपना एक्सेप्ट करके कितने कर लेगा, 8 पूरे कर लेगा। तो इसका तो तुम्हारा क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट स्टेप पूरा हो गया। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या, 2 4 6 यार ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, चाहे यहाँ से समझ लो, इसमें भी 2 4 और 6, तो 6 यार है। तो अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो ये क्या करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ इसको क्या मिलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कौन देता है, या तो नेगेटिव चार्ज देता है या तो लोन पेयर देता है। या तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। तो जैसे लोन पेयर है तो इसके ऊपर तुम्हारा LX3 क्या करेगा, जाके अटैक करेगा। जैसे ही LX3 यहाँ पे जाके अटैक करता है तो उस वक्त पे क्या होता है, या तुम्हारा NH2 है, ठीक है, और ये NH2 यहाँ से बॉन्ड बनाना शुरू करता है LX3 के साथ,
ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड बनाता है तो ये अपने लोन पेड ने इसको डोनेट करा, ध्यान रखना, बॉन्ड बनाने के लिए। लोन पेड जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसने लोन पेड एक्सेप्ट करा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, इसने लोन पेड एक्सेप्ट करा है तो ये किस तरीके से काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। और ये लोन पेड डोनर है तो ये किस तरीके से काम करेगा, लुईस बेस की तरह। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। ये सॉल्ट है। अब होता क्या है कि तुम्हारा L(H3) यहाँ पे फ्री होना चाहिए RH के साथ रिएक्शन करने में, ठीक है। अब जब RH के साथ रिएक्शन होती है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता था, याद है? जैसे कैसे कराओगे, जैसे मान लो RH है, नॉर्मल केस को बता रहा हूँ क्या होता था जो अपन ने पहले पढ़ा है। जब अपन ने हेलोजिनेशन पढ़ा था तो कैसे बनता था, RH की रिएक्शन L(H3) के साथ कराओगे। जब भी अपन ऐसे रिएक्शन कराते थे तो इसमें ये बॉन्ड टूटता था और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव जाके यहाँ पर अटैक करता था, याद है? और जब ऐसा अटैक करता था तो क्या ये बनता था, H4 नेगेटिव, ये बनता था। और साथ में क्या रिलीज होता था, R+। फिर तुम ये R+ को अटैक करवाते थे ऑर्थो और मेटा पे, यही था, कार्बोकेटायन बनता था। और एसाइलेशन में भी सेम ऐसे चलता था। ध्यान से देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं से भी कर सकता है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज से कर रहा था और यहाँ पे किससे कर रहा है, लोन पेड से। तो लोन पेड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान होता है, तो ये लोन पेड से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, सॉल्ट। तो तुम्हारा R+ यहाँ बन पाएगा क्या, इसको टाइम ही नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, यहाँ पे R+ जनरेट ही नहीं होगा। और जब जनरेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगी क्या, नो रिएक्शन होती है। सेम एसाइलेशन के अंदर भी चलता है। एसाइलेशन में क्या करा तो याद है क्या, RC≡OCl लेते हो और साथ में क्या लेते हो, एनाइड्रस AlX3, कोई सेम रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। तो कोई एनाइड्रस नहीं, सूखा पानी के बिना, ठीक है। समझ में आ गया, ये कंप्लीट है तुम्हारा चैप्टर। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ, ये लास्ट है। अब एक तो सवाल को करा दो फटाफट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलेंगे आगे। हाँ, इसकी रिएक्शन कराओगे C2H5 Cl की NH3 के साथ, तो A बनेगा। इसकी रिएक्शन कराओगे C2H5 Cl के साथ, B बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, ये कल तो देखा कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट वाले तो ये सीख लेता तूने निकाल लिया पासबुक में से दिया हाथ में है, पासबुक से अच्छे से और थोड़ा डिटेल से इसकी कराओगे फिर CXH5 CH2Cl। तुम्हें चेक नहीं करवा दी, चेक नहीं करवा नहीं, मैं कुछ ऐसे तो देख भी नहीं, ये बनेगा मेरे पास नहीं C6H5 NH2 B बनेगा।
गया। हाँ देखते हैं कैसे होगा। तो ये तुम जानते हो NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, RX वाली रिएक्शन है, ठीक है। क्या नाम था इसका? नहीं, रिएक्शन का क्या नाम था? नहीं, हेलोजनेशन, अल्काइलेशन बताया था, याद है? अमोनोलाइसिस वाली। ऐसे मत करो यार, काम करा बड़ा सही। तुम एक काम करो ना, कल अपन क्या करेंगे, एक तो तुम अमीन्स की रिएक्शन सारी याद करके आओगे। मेरे को ऐसा लग रहा है वो प्रैक्टिस छोटी है, जैसे फर्स्ट चैप्टर की सारी रिएक्शन लगभग तुम्हारे को याद है ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस करी हुई है, इस पर प्रैक्टिस छोड़ी हुई है। एल्डिहाइड की गैप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की भी गैप हो रखी है। और इसके बाद अपन ने क्या करा था, ये अमीन्स के बीच में कराया था, अमीन्स है, तो इसका भी काम खराब हो रखा है। तो कल क्या करोगे, अमीन्स की सारी रिएक्शन याद करके आओगे, फिर अपन सवाल करेंगे। नहीं तो याद नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर लेना। और मैं चैप्टर अब आगे कल तो छोड़ रहा हूँ, कल अमीन्स कर लेंगे। उसके अगले दिन कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला, ठीक है। ये 3 दिन तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा, पहले नहीं करूँगा जब तक याद नहीं होती है, चाहे पहले सिलेबस टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो पहले अल्काइलेशन में तुमने कराया होगा, इसमें नाम भी याद होना चाहिए रिएक्शन का कौन सा करा रहा है। तो ये अमोनोलाइसिस होती है अल्काइलेशन के लिए। तो यहाँ पे इसको तोड़ोगे, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। NH3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, NH2 और H, तो ये आता है आपका पॉजिटिव और ये आता है नेगेटिव। नेगेटिव वाले के साथ इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा, C2H5 और यहाँ तो NH2, ठीक है। पहला प्रोडक्ट ये आएगा। सेकंड वाले के अंदर क्या करोगे, फिर वापस तोड़ोगे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसका एक हाइड्रोजन निकालो यहाँ से, तो ये H+ और ये नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5 NH और ये C2H5, ये 1 डिग्री अमीन था और ये 2 डिग्री। फिर आप इसको तोड़ोगे तो ये Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका बॉन्ड आप तोड़ोगे इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ये तोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। इसको यहाँ भेजोगे तो C2H5 एंड यहाँ पे भी C2H5 और यहाँ पे भी C2H5, ये 3 डिग्री अमीन है। फर्दर रिएक्शन कराओगे, वापस तोड़ोगे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाके आप इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे, ठीक है। लोन पेयर पे जब अटैक करता है तो यहाँ तो सॉल्ट बनता था, एंड C2H5, यहाँ पे भी C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। अच्छा, आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसको बोलते थे यार, तो और बाहर के लिखोगे Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसकी फिनाइल वाली करा दी, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही चलेगा, C6H5CH2, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे तुम्हारे किसके साथ, NH2 के साथ। फर्दर रिएक्शन कराओगे तो C6H5CH2, ये तुम्हारा NH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। फिर फर्दर रिएक्शन कराओगे तो C6H5CH2 एंड CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, ठीक है। नाम बता सकते हो सबके, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजामाइड तो तब लगता है जब डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता है, डायरेक्टली के बीच में CH2 होता है, ऐसा है CH2 NH2, ठीक है। इसको बेंजामाइड नहीं बोलते हैं, बेंजामाइड इसको बोलते हैं NH2। और बेंजामाइड भी नहीं है, पहली बात तो अमीन है, याद रखना, ठीक है। याद है, इसको क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। इसका नाम क्या होगा, देखो 1 नंबर में आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 1-फिनाइल मीथेन अमीन, ठीक है। तो 1 नंबर पे फिनाइल आ रहा है और ये मीथेन के साथ जुड़ा है, इसलिए मीथेन अमीन, तो 1-फिनाइल मीथेन अमीन आएगा। इसका क्या बताओगे, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला बताओ और फिर ये वाला बताओ, इसमें ये वो N वाली नहीं होगी, हाँ N वाली, N से क्या जुड़ा है, N मिथाइल 1-फिनाइल
ठीक है। तो वन एन फिनाइल है। तो वन पे तो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो एन मिथाइल और वन फिनाइल, ठीक है। और इसमें एन पहले लिखते जाते हो, एन मिथाइल, एन पे जुड़ा हुआ है ना मिथाइल, ठीक है। इसलिए एन मिथाइल वन फिनाइल और क्या होगा मीथेन अमीन। अच्छा इसके केस को तो बता दोगे आप, ठीक है। तो ये सारी अल्काइल उसमें क्या आएगा एन एन डाइमिथाइल और एक फिनाइल मीथेन अमीन, ठीक है। अगले फॉर्म करानी कन्वर्जन कराना क्या करना, तो ये कराओगे क्लोरोइथेन दे रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्लोरोइथेन की रिएक्शन तुम्हारे को करानी है NaCN के साथ सोडियम साइनाइड, तो A बनेगा। उसका फिर कराओगे तुम S2PD इथेनॉल में, ठीक है। तुम्हारे पास B बनेगा। फिर अगला आएगा एक ही किसके साथ करानी है? S2PD इथेनॉल में करानी है, ठीक है। रिडक्शन वाली है, याद है पाई बॉन्ड जोड़ देगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा। अगला कराओगे दोनों से हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ेगा। दोनों से जुड़ता है, दोनों से। हाँ दोनों से। यहाँ पे देखो CH4 इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 सनलाइट में, तो ये बनेगा। ये करा दो जब ये कराना, ठीक है। Cl2 सनलाइट में बनेगा। फिर कराओगे सोडियम ब्राइटर के साथ, फिर B बनेगा। अब इसका कराओगे Br2CCl4, ठीक है। तो C बनेगा। और फिर कराओगे अल्कोहलिक KOH, तो D बनेगा। और D का कराओगे NaNH2, तो E बनेगा। और फर्दर अब कराओगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। एक बार ही कराना है अल्कोहलिक की बोतल। हाँ एक बार ही कराना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब करा दी बन जाएगा। अब कराओगे Cl2 Fe डार्क में ध्यान रखना। NaNH2 से NH2 प्लस नहीं, तो याद है वो अपन अल्काइन बनाते थे, तो दो बताए थे। एक पहले बार पे अल्कोहलिक यूज लेते हो तो इथीन बनता है, और जब वापस अगर आपको अल्काइन बनाना है ट्रिपल बॉन्ड तो NH2। यार दोनों पे जुड़ेगा ना? हाँ Br तो दोनों पे जुड़ेगा ऊपर। तो एल्काइन थोड़ी बनेगा उससे, तो एल्कीन ही तो बनेगा, अभी ब्रोमो। यहाँ पे बना दे, दो Br लगा दी, हाँ फिर यहाँ पे एल्कीन आएगा, हाँ फिर वापस जब करा दे ब्रोमो ही हाँ ब्रोमो इथीन आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बनाया Br दोनों जगह लगा दिया, फिर अल्कोहलिक यूज कराया होगा तो ब्रोमो इथीन आएगा, फिर फर्दर रिएक्शन कराएगी अल्काइन आएगा, ठीक है। Cl2 Fe डार्क, रेड हॉट में क्या होता है? तूने बताई थी लेकिन याद है क्या? तो बेंजीन वाली। हाँ बेंजीन वाली। हाँ मैं तो बता दूँ। बेंजीन बनता था ना, याद है एसिटाइलिन 3 मोल लेते थे, याद ही। ये तुमने शायद पढ़ रखी होगी 11 में। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, उस वाली। तो बेंजीन बनता था, तो बेंजीन बनेगा फाइनल ईयर में। क्लोरीन क्लोरोबेंजीन हाँ। F पे बेंजीन, फिर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कराओगे, ठीक है। और जी की क्लोरोबेंजीन बन चुका है। और इसकी रिएक्शन लगाओगे
सोडियम साइनाइड करा दे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिथाइल क्लोराइड आएगा, सोडियम ट्राइटर कराओगे वो रिएक्शन क्या बनेगा CH3 है और यहाँ पे CH2 यहाँ पे Br ठीक है। अल्कोहल यूज करोगे तो अल्कोहलिक बेस में एक जगह से ब्रोमो हटाओगे दूसरी जगह से हाइड्रोजन तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा CH Br ठीक है। फिर कराओगे यहाँ पे Br हटाओगे यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन बन गया। इसकी रिएक्शन रेड डॉट आयरन ट्यूब से कराते हो तो बेंजीन बनता है ठीक है। और बेंजीन की रिएक्शन CH डॉट आर्क में कराते हो तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा Cl पॉजिटिव, तो ये जाके कहीं पे अटैच करा दो तो Cl क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब ये रिएक्शन मैंने मन से करा रखी है, होती नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको पता है क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन है और डायरेक्ट जब भी अपन न्यूक्लियोफिलिक कराते थे तो नहीं होता था, उसके 4 कारण भी बता रखे थे ठीक है। अब होती नहीं, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए इसलिए अमीन से मेरे को जोड़ना था इसलिए मैंने करा दी सपोज ठीक है। तो कराओगे तो कहाँ पे जोड़ोगे, इस वाली जगह पे जोड़ोगे और इस वाली जगह पे जोड़ोगे यार ठीक है। और Cl जुड़ गया, Cl हटाओगे और क्या जोड़ दोगे साइनाइड तो Cl जुड़ गया ठीक है। Cl को ऐसे एक्सपांड करके लिख लेते हैं, लिख दिया ये साइनाइड आया। अब इसका H2 निकल के साथ कराओगे तो पाई बॉन्ड तोड़ना है, दोनों साइड पे तोड़ दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दो जोड़ेंगे क्या? हाँ 2 पाई बॉन्ड टूटते ध्यान रखना है इसमें। CH2 क्यों? एक तोड़ेंगे तो इसमें एक टूटना नहीं बनेगा, एक तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा मतलब 2 पाई बॉन्ड बनाना है रिडक्शन, एक तोड़ के देख ले बोले थे दोनों टूटेंगे। हाँ तोड़ के देख ले बोले अमीन बनेगा नहीं। ये देख कहाँ हो गया, फिर भी तो बनाया ये देख ये अमीन थोड़ी ना है ठीक है। ऐसा कंपाउंड आया ये हाइड्रोजन थोड़ी क्योंकि इमाइन होता है, अमीन नहीं होता है। तो ये क्यों क्या ये क्यों पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इमाइन बनता है। अपने को अमीन बनाना है ना उसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे बनाओगे तो CH2 कहाँ चले जाए NH2 और यहाँ पे फिनाइल ठीक है। इसे ध्यान रखना ये ऐसे थोड़ी ना देगा किसी पे उससे ये बनाओ नहीं सर, ये मैं याद कराने के लिए करा रहा हूँ तुम्हारे को, तो 1-2 स्टेप भी दे गई तुम्हारे बुक की ऐसी आएगी तुम्हारे पास ठीक है। ये मैं सारी कनेक्ट करूँगा, ध्यान रखना, इसलिए बोलो याद करके आओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस ये वाली किसी को बताना ना, ध्यान रखना मेहरबानी करके, ये गलत होती है ठीक है। ये मैंने जानबूझ कर करा दिया आगे आगे हमारे बुक वाली क्या दे रखी देखा C6H5 यहाँ पे दे रखा है हमारे जो करो ये करो ये तो अभी तो कराई आपने। ये बेंजीन वाली है। इससे क्या बनेगा? ये भी वही रिडक्शन वाली ध्यान रखना ठीक है।
कोई हाइड्रोजन का केस ध्यान रखना, ठीक है। एथिनॉलिक एसिड दे रखा है। हाँ वो ऐसे ही था, वो लिख के देंगे तुम्हारे को एल्कोहलिक कुछ भी काम में टेक्स्ट वाले इसमें टेक्स्ट वाले वो एक कर लेंगे भाषा। हो गया करा दिया। अब एक लास्ट सवाल करा दूँ। मान लो तुम्हारे पास वही कंडीशन ले रहे हैं अपन CH4 वाली, ठीक है। Cl2 सनलाइट के साथ कराओगे ये बनेगा, इसकी रिएक्शन एक बार कराओगे सोडियम ब्राइथर के साथ तो B बनाओगे, फिर कराओगे Br2 सनलाइट के साथ तो C बनेगा। सर हाँ आप 3 दिन प्रैक्टिस कराओगे, उससे बढ़िया टेस्ट ले लो तीनों दिन। वो बैन नहीं टेस्ट को तुम याद करके आओगे, ऐसे कौन से याद करेंगे? वैसे तो याद तो करके आएंगे ना सर टेस्ट। टेस्ट ले ले तुम और नहीं सर, टेस्ट नहीं है। याद अगर करोगे तो फिर ठीक है, नहीं करोगे करना तो यही। देखो टेस्ट के बहाने क्या करोगे, तो एक बहाना है वो टेस्ट, बाकी सब्जेक्ट छूटे। क्योंकि मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा तो हो सकता है तुम्हारा काम मिल जाए, तो घर से याद करके आओ, यहाँ पर रिवाइज कर लो, बेहतर वही है। हाँ Br2 सनलाइट और सोडियम ब्राइथर अगले स्टेप में दोनों ही करा देना। यहाँ पे एक सेकेंड सर ये तीनों कराइए। एक सेकेंड में आप इसको लंबा चेन की तरह लेके जाओगे। CCl4 इसकी रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ और फिर NaNH2 के साथ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसमें तो 4 है, ये Br2 वाले में, तो टर्मिनल वाले पे लगता है। हाँ टर्मिनल। एक सेकंड कितने कार्बन आ रहे हैं टोटल? 4 आ रहे हैं। 4 को करा देंगे रोक दो। एक सेकंड इसको रोक दो। यहाँ पे हो गए ना 4 कार्बन पूरे? बस करो रे। यहाँ पे 4 हो गए क्या? जल्दी बोलो रे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बच गए। यहाँ पे 2 वाला ही चल रहा है ना? हाँ ठीक है, तो सोडियम ब्राइथर के साथ कराओगे। तो 4 बच गए। हाँ से 2 से लेके जाना है, डैडी यहाँ पे लेके आना। तो यहाँ पे लेके तो आओगे। मतलब वो 2 के साथ ही होती है वो Br2 CCl4 वाली। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं करा रहा हूँ, मेरे को आगे कुछ बनाना है इसलिए। तो टर्मिनल पे लगता है ना वो, अगर कितने भी आ जाए तो। एल्कीन के अबाउट लगते हैं वो ऐसे, ठीक है। Br2 लगाते थे एल्कीन के अंदर के एडिशन करते थे, टर्मिनल पे किस लगाएंगे? एल्कीन वाला मॉडल एल्कोहलिक KOH कराओगे और फिर पहले यार यहाँ तक कराओ। एक सेकंड हो गया। यहाँ से तुमने करा दी, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास CH3Cl, ठीक है। यहाँ पे कराओगे इथेन आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ कराओगे Br2 के साथ, अब यार यहाँ Br2 सनलाइट लेके जा रहा है। यहाँ तक बना दिया CH2CH3 आएगा, ठीक है। ये करा दिया, ये करा दिया, ठीक है। ये तक रोको होगी। एल्कोहलिक KOH कराना है पर मेरे को एक Br और चाहिए यहाँ पे, तो वही लफड़ा वाला यहाँ पे कराना था ना। Br2 CCl4 यहाँ पे करा देते, ठीक है। ये Br2 CCl4 करा दें, यहाँ पे Br लगा दोगे। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? एल्कोहलिक KOH के साथ प्लस NaNH2 के साथ, ठीक है। तो D बनाओगे, फिर तुम्हारे पास पहले बनेगा कुछ आएगा, फिर रेड डॉट आयरन कराओगे,
ये बनाओगे और उसके ये बाद पहले वाली हो गई। अब यहाँ से चेंज करते ठीक है, यहाँ पे लिखोगे CH3Cl प्लस एनहाइड्रस HCl3 ठीक है। अब कराओ एल्काइन डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड ये करा दी होगी। अब यहाँ पे कराओगे Cl2 सनलाइट ठीक है, Cl2 सनलाइट कराओ, फिर तुम्हारे पास है अब कराओगे NaCl के साथ ठीक है, H बनेगा। और अब कराओगे सोडियम अमलगम C2H5 वही रिडक्शन वाली ध्यान रखना, रिएजेंट नहीं लेते हैं जब बेंजीन से डायरेक्ट जोड़ना होता है तब दांत में करवा दो। हाँ तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसमें मैं लाइट से इसलिए करा रहा हूँ, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए। सारे में जोड़ा हुआ है NH2CH5। चलो थोड़ा फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक करा दिया ठीक है। ये सोडियम इससे क्या होगा? कोई रिडक्शन वाला ही है ठीक है, अमीन बनेगा इसके केस में। हाँ अब ध्यान से देखना, इसमें क्या कराया होगा तुमने, ये डायरेक्ट इथाइन बना दिया होगा ठीक है। इसका रेड और आयरन कराओगे बेंजीन बनेगा, बेंजीन का कराओगे तो याद है यहाँ से क्या निकलता है CH3 पॉजिटिव, कहीं पे जोड़ दो अभी तो CH3 जुड़ गया, ये बन गया दोबारा टोलुइन। टोलुइन से आगे Cl2 लेके जाओगे तो याद है यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, एक Cl इसके साथ भेजोगे तो CH2 ठीक है, यहाँ पे Cl और ये तुम्हारा बन जाएगा। अब सोडियम साइनाइड के साथ कराओगे तो बताइए तुम्हारा क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड N और ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड ठीक है। अब सोडियम अमलगम के साथ कराओगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दो ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसको और 2 हाइड्रोजन इसको N ठीक है। तो CH2 CH2 यहाँ पे भी लगेगा और NH2 ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो ऐसे अमीन बना सकते हैं। ये वाली चीज लास्ट वाले में बन गया, इसमें रिडक्शन होता है जैसे अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 निकल में करा था ना, वही 2 बाई बॉन्ड तोड़े, 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको, तो CH2 एक इधर लग गया और NH2 इधर लग गया ठीक। तो कल अमीन्स की सारी रिएक्शन एक बार लिख के आओगे, एक बार नहीं दूंगा मैं, चेक करूँगा अभी ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी इच्छा है।